Hello friends, welcome to my YouTube channel Bonafide Gyan. Today I am going to talk about section 319 of the CRPC, which says power to proceed against other persons appearing to be guilty of the offense. इसका मतलब ये है कि ट्रायल के दौरान कोई ऐसा व्यक्ति जो ट्रायल नहीं फेस कर रहा है मगर उसके खिलाफ एविडेंस आने लग गया, तो वैसे व्यक्ति को भी धारा 319 CRPC के अंतर्गत सम्मन करके बुलाया जा सकता है टू फेस द ट्रायल विद द एक्यूज पर्सन्स हु आर ऑलरेडी फेसिंग ट्रायल। अब इसको हम जब बात करेंगे तो इसमें कई कंडीशंस हैं। जैसे फर्स्ट कंडीशन की बात करें तो एक्यूज वाज नॉट नेम्ड इन FIR, neither charge sheet has been submitted against him, but during trial and during the examination of the witnesses has started taking name of that person also who was not named in FIR. So in such condition, court can issue summon against that person who is not facing trial to come and face trial with the accused already facing trial. अब इससे संबंधित दो अथॉरिटीज़ हैं। पहला है गंगा महतो वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का, दूसरा है राजेश एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा। इन दोनों में यही बात कही गई है कि दो ही वॉज नॉट नेम्ड इन FIR, but if the evidence is coming against that accused who is not facing trial, he can be summoned under section 319 to face the trial with the accused already facing trial. अब सेकेंड कंडीशन बनती है कि उसका नाम FIR में तो था, but after investigation when police submitted charge sheet, he has dropped his name and shown him as not sent up for trial. मतलब अनुसंधान के बाद अनुसंधानकर्ता ने यानी पुलिस ने पाया कि उसका इन्वॉल्वमेंट इस क्राइम में नहीं था। अब जब गवाही शुरू हुई, ट्रायल शुरू हुआ, तो उसका भी नाम आने लग गया ट्रायल के दौरान। तो अगेन इन सच कंडीशन court can summon that accused under section 319 to face the trial. इसके ऊपर चार अथॉरिटीज़ हैं। सबसे पहला तो जो अभी मैंने बोला था, राजेश एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा का, दूसरा सुमन वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान का, तीसरा मैनेजर आलम वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का, और चौथा शकील अहमद उर्फ शकील मियाँ वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का। अब तीसरे कंडीशन की बात करें अगर हम, तो वो हो सकती है कि हिज नेम वाज देयर इन द FIR, चार्जशीट हैज़ ऑल्सो बीन सबमिटेड अगेंस्ट हिम, मतलब पुलिस ने भी उसकी इन्वॉल्वमेंट पाई, बट ही वॉज डिस्चार्ज्ड बाय द कोर्ट। अगर सेशंस ट्रायल है तो अंडर सेक्शन 227 ऑफ द CRPC, और अगर वारंट ट्रायल है तो अंडर सेक्शन 239 ऑफ द CRPC। डिस्चार्ज कर दिया गया। नाउ ही इज़ नॉट फेसिंग ट्रायल। और अदर एक्यूज जो ट्रायल फेस कर रहे हैं, उनके ट्रायल के दौरान गवाहों के द्वारा उन व्यक्तियों का भी नाम लिया जाने लगा जिनको डिस्चार्ज कर दिया गया है। तो ऐसी कंडीशन में भी कोर्ट धारा 319 के अंतर्गत उनको पुनः सम्मन करके बुला सकती है टू फेस द ट्रायल। इस पे दो अथॉरिटीज़ हैं। एक तो जो मैंने पहले केस बताया था गंगा महतो वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का, और दूसरा दीपू एलियास दीपक वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश का। अब चौथी कंडीशन की अगर बात करें तो वो सबसे टिपिकल कंडीशन है कि मान लीजिए किसी चार के खिलाफ केस है
2 के खिलाफ तो पुलिस ने आरोप पत्र समर्पित कर दिया, एंड अगेंस्ट 2 पर्सन द इन्वेस्टिगेशन इज स्टिल पेंडिंग, कि अनुसंधान अभी जारी है, चार्जशीट नहीं है। वैसे कंडीशन में क्या होगा? तो वैसे कंडीशन में भी जब 2 के खिलाफ, जिनके खिलाफ आरोप पत्र समर्पित किया गया है, उनका ट्रायल जब शुरू हुआ और उसके दौरान जो गवाहियाँ हो रही है, उन लोगों ने एक तरह से 4 के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया, यानी 2 वो जिनके खिलाफ आरोप पत्र समर्पित हुआ है और 2 वो जिनके खिलाफ अनुसंधान जारी है। तो ऐसे कंडीशन में भी कोर्ट सेक्शन 319 CRPC के अंतर्गत उन दोनों को समन कर सकती है टू अपेयर बिफोर द कोर्ट एंड फेस द ट्रायल अलॉन्ग विद दोज अक्यूज्ड हु आर ऑलरेडी फेसिंग ट्रायल। तो इस पे थोड़ा सा कंट्रोवर्सी है, बहुत सारा कोई जजमेंट इस पे मिला नहीं कि वेदर दे कैन बी समन्ड और नॉट। सिर्फ एक मिला, वो मिला शकील अहमद वर्सेस इलियास शकील मियाँ वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। इस केस में हुआ क्या था? देयर वर 4 accused named in the FIR, along which against 2 accused persons charge sheet was submitted and trial commenced. During trial, the witnesses starting name of other 2 accused also, against whom the investigation was pending. So petition under section 319 was filed, and both of them against whom the investigation was pending were summoned to appear before the court to face the trial. अब उन 2 में से एक आदमी चला गया हाई कोर्ट कि साहब आई हैव wrongly summoned under section 319 on the ground that the investigation was pending before him. तो हाई कोर्ट ने किया उसकी पिटिशन को डिसमिस कर दिया, मीनिंग देयर बाय द समनिंग ऑर्डर अंडर सेक्शन 319 मेड बाय द ट्रायल कोर्ट वाज अपहेल्ड। ऐसा शकील अहमद उर्फ शकील मियाँ वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार में हुआ। अब 5वें पॉइंट को जिसको हम लोग डील करने जा रहे हैं वो ये है कि क्या जैसे ही पिटिशन अंडर सेक्शन 319 हैज़ बीन फाइल्ड टू समन accused who is not being accused before the court, तो उसके वकील साहब अपेयर हो गए कोर्ट में, कहने लगे हम रिजॉइंडर देंगे और हम आर्गूमेंट करेंगे ही कैन नॉट बी समन्ड। तो सवाल ये उठता है, कैन ही बी अलाउड टू आर्ग्यू ऑन बिहाफ ऑफ दैट accused against whom a petition under section 319 has been filed? Answer is no, because it has been held in अंजू चौधरी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी के केस में ऐसा कहा गया। अब आप खुद भी सोचें तो कैसे कोई आज के उसके बिहाफ में आर्गूमेंट कर सकता है, बिकॉज टिल द फाइलिंग ऑफ पिटिशन अंडर सेक्शन 319 he has not been made accused. जब वो accused बना लिया जाएगा, उसको समन कर दिया जाएगा, then he will have right to appear before the court and argue on that point. तो याद रखिएगा, अंजू चौधरी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। छठी बात आती है कि is it necessary that only when the trial will start and evidence will come against those other persons who is not facing trial, only then he can be summoned under section 319? तो maximum judgment you will get supports this version कि evidence आने के बाद ही उनको साफ समन किया जा सकता है। मगर I am going to tell you 3 judgments which says that the court can summon him even on the basis of material available on record, meaning by the case diary. If the material is there in the case diary, he can be summoned under section 319. इस पे 3 केसेस जो हैं, वो पहला है लतीफ़ुर रहमान वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, दूसरा है लालचंद वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा,
और तीसरा है रघुवंश दुबे वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। इसमें रघुवंश दुबे वाले केस में क्या हुआ था, देयर वर 15 accused persons named in the FIR, and after investigation the charge sheet was submitted against 14 accused, and one of them, he was Raghuvansh Dubey, who was not sent up for trial, meaning by the proceeding against him was dropped by the police. His involvement was not found in the commission of the offence. After the submission of charge sheet, cognizance was taken and case was committed to the Court of Session. Session Court, along with those 14 persons against whom charge sheet was submitted, summoned this accused Raghuvansh Dubey also under section 319 of the CRPC. Being aggrieved by this summoning order, he challenged it in High Court. कि साहब, without taking evidence, he has summoned me against me, issued summon to face me trial, hence it is not sustainable. But क्या हेल्ड किया हाई कोर्ट ने? कहा नहीं साहब, summon has been rightly issued against you under section 319 and his petition was discharged. So now it is clear that court can summon other accused against whom charge sheet has not been submitted on the basis of the material available on record. रघुवंश दुबे के केस में 5 ऐसे विटनेसेस थे जिन्होंने रघुवंश दुबे का नाम लिया था इन द कमीशन ऑफ द ऑफेंस। अब 7वीं बात हम लोग करेंगे कि क्या 319 पर में के अंतर्गत सम्मन करने के लिए कोर्ट को तब तक इंतज़ार करना पड़ेगा जब तक कि सारे गवाहियाँ ना हो जाए, सारे विटनेसेस एग्जामिन ना हो जाए। तो आंसर इज़ नो। कोर्ट का कहना यहाँ कहना है कि इवन द एग्जामिनेशन ऑफ चीफ के आधार पर 319 में सम्मन किया जा सकता है। कोर्ट हैज़ नॉट टू वेट टिल द क्रॉस एग्जामिनेशन। यहाँ आप सब जानते हैं कि जो सीक्वेंस होता है गवाह के एग्जामिनेशन का, वो सबसे पहला होता है एग्जामिनेशन इन चीफ, देन ही इज़ क्रॉस एग्जामिन्ड बाय द एडवर्स पार्टी, एंड इफ़ देयर इज़ एनी एम्बिग्यूटी बिटवीन द एग्जामिनेशन इन चीफ एंड क्रॉस एग्जामिनेशन, देन ही इज़ री एग्जामिन्ड। ये जो मैंने कहा है कि खाली एग्जामिनेशन और चीफ के आधार पे भी सम्मन किया जा सकता है, ऐसा फिर राजेश एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा में हेल्ड किया गया था। अब 8वीं बात हम अगर करें तो हमने कई बार एक्यूज शब्द का इस्तेमाल कर लिया। तो हु इज़ एक्यूज? मज़ेदार बात है कि इट हैज़ नॉट बीन डिफाइंड आइदर इन CRPC और इन एविडेंस एक्ट, मगर जो हम लोग जानते हैं वो ये जानते हैं कि ही इज़ एक्यूज्ड अगेंस्ट हुम अ FIR हैज़ बिन रजिस्टर्ड और ए कंप्लेंट केस हैज़ बिन फाइल्ड, उसको एक्यूज्ड कहते हैं। मगर CRPC में जब हम देखेंगे तो अलग अलग जगहों पे सेक्शंस में जो एक्यूज यूज़ किया गया है वो अलग अलग मतलब से यूज़ किया गया है। जैसे अगर हम सेक्शन 227 या 239 की बात करें, वहाँ जो एक्यूज़ है वो ऐसे व्यक्ति की बात की गई है जिसके अगेंस्ट आरोप पत्र समर्पित हो गया है, जिसके अगेंस्ट कुछ एविडेंस है और ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन। और जब 319 में एक्यूज शब्द की बात करेंगे तो ऐसे व्यक्ति की बात होती है जिसके अगेंस्ट चार्जशीट नहीं आया है, कोई एविडेंस नहीं है, और उसके खिलाफ एविडेंस कब आ रहा है? ड्यूरिंग द ट्रायल ऑफ द केस। अब एक सवाल और उठता है यहाँ कि कितना एविडेंस चाहिए, ये 9वां पॉइंट है, उसको समन करने के लिए। तो हम सब जानते हैं कि जो एविडेंस है उसको 3 जगहों पे वे किया जाता है ड्यूरिंग ट्रायल।
सबसे पहला ड्यूरिंग कॉग्निजेंस, जहाँ प्रमा फेसाई मटेरियल चाहिए टू इशू समन टू टेक कॉग्निजेंस। दूसरा एट द टाइम ऑफ फ्रेमिंग चार्ज, तो वहाँ कहा जाता है इवन ऑन स्ट्रॉन्ग सस्पिशन चार्ज कैन बी फ्रेम्ड। और तीसरा स्टेज आता है एट द टाइम ऑफ जजमेंट, वहाँ कहता है कि बियॉन्ड ऑल रीजनेबल डाउट केस प्रूफ होना चाहिए एक्यूज्ड के खिलाफ, यानी पूरा 100% एविडेंस चाहिए टू कन्विक्ट हिम। अब चौथे कंडीशन की बात करेंगे, वो है सीआरपीसी की धारा 319, जब उसको अदर किसी एक्यूज को समन करना है टू फेस द ट्रायल विद द एक्यूज हु आर ऑलरेडी फेसिंग ट्रायल। तो यहाँ एक केस है मनी पुष्पक जोशी वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तराखंड। मनी पुष्पक जोशी वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तराखंड। इस केस में कहा गया कि यहाँ जो क्वांटम ऑफ एविडेंस चाहिए वो इतना चाहिए कि ही कुड फेस ट्रायल विद द एक्यूज्ड हु इज ऑलरेडी फेसिंग ट्रायल। उसको आगे इंटरप्रेट करें तो ऐसा नहीं कहा है कि देयर शुड बी दैट मच एविडेंस दैट ही कुड बी कन्विक्टेड विद द एक्यूज्ड हु इज फेसिंग ट्रायल, यानी उतना नहीं चाहिए कि कन्विक्शन में एंड करे, सिर्फ इतना चाहिए कि उसका ट्रायल हो सकता है, यानी 4 से थोड़ा सा अधिक एविडेंस चाहिए जिसके आधार पे उसको धारा 319 के अंतर्गत समन किया जा सकता है। और लास्ट एंड 10th पॉइंट विच आई एम गोइंग टू डील इज नॉट बीइंग द एक्यूज्ड का क्या मतलब है। तो जैसे अभी हम लोग डिस्कस करते आए हैं ऊपर से, नॉट बीइंग द एक्यूज्ड में वो व्यक्ति भी आ जाएगा जिसका एफआईआर में नाम नहीं था, वो भी आ जाएगा जिसका एफआईआर में तो नाम था मगर चार्जशीट नहीं सबमिट हुआ उसके खिलाफ, वो व्यक्ति भी आ जाएगा जिसके खिलाफ चार्जशीट तो हुआ था बट ही हैज़ बिन डिस्चार्ज्ड, और लास्टली वो व्यक्ति भी आ जाएगा नॉट बीइंग द एक्यूज्ड के डेफिनेशन में जिसके खिलाफ अनुसंधान जारी है। इसको यहाँ डील करना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि कोई कह सकता है कि साहब सेक्शन 319 इज़ फॉर दोज पर्सन हु इज़ नॉट बीइंग द एक्यूज्ड बिफोर द कोर्ट, और ही कैन टेक प्ली दैट व्हेन चार्जशीट वाज सबमिटेड ही वाज एक्यूज्ड बट ही वाज डिस्चार्ज ऑन द लेटर स्टेज ऑफ द केस, मगर ये प्ली उसका चलेगा नहीं। तो मेरी समझ से लग रहा है कि 319 से संबंधित जितने भी कंडीशंस थे, जो भी एस्पेक्ट्स थे उसके, उसको हम लोगों ने यहाँ डील कर लिया है। यदि आपको लगता है कि इसके अलावा भी कोई कंडीशन हो सकती है तो यू कैन राइट इट इन कमेंट बॉक्स, आई विल ट्राई टू रिप्लाई यू। Thank you for watching the video. Thank you.